क्लास 12th का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 को आप जब करें उससे पहले थोड़ा सा ये समझिए कि इफ़ y इक्वल टू log ax, ये a रेज टू y डिवाइड बाई x की लॉगरिदमिक फॉर्म है। इस तरह से आपने a रेज टू y इक्वल टू x के दोनों तरफ log बेस ऑफ a लिया, तो ये हो गया y इक्वल टू log बेस a ऑफ x। ये जो है ये इस तरह से ये वाला बन जाता है, ये वाला हिस्सा ये बन जाता है। और a रेज टू y इक्वल टू x ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है y इक्वल टू log बेस a x की। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। जब बेस चेंज होता है, मान लीजिए ये log a है, बेस a है, इसका बेस b करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में log लिखेंगे बेस b लगा करके, और जो बेस है पहले उसको नीचे लिख देंगे और जो वैल्यू है p उसको यहाँ लिख देंगे। ये इस तरह से बेस चेंज फॉर्मूला होता है। ये आप जानते हैं log p q, log p प्लस q। सेकंड भी आप जानते हैं, ये बाकी आप इसको आप जानते हैं। ये वाला देखिए आप, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये आप दिमाग में रखना, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको भी आप लॉग के फार्मूले को याद रखिएगा। ये वाला भी, ये भी एक लॉग का फार्मूला है। ये कई बार जब आप कंपटीशन करेंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला भी लॉग का फार्मूला है। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। ये बेस चेंज a टू e जब होगा तो इस तरह से होगा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपके काम आने वाले हैं। इसको यहाँ से आप नोट करना। फिर ये वाला, यहाँ पर ये पेज एंड होता है। उसके बाद में e की पावर x की ये वैल्यू रहती है। कंपटीशन के अंदर जब आप इस तरह की एक्सरसाइज को करेंगे तो ये वाला डेरिवेशन जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहता है और log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x हो जाता है। आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए या प्रिंट आउट रखिए। जो भी आप एक सब चैप्टर से रिलेटेड मटेरियल है उसको आप एक जगह रखिए। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, ये है y इक्वल टू e की पावर x डिवाइड बाई साइन x। अगर y इक्वल टू u अपॉन v हो तो dy अपॉन dx इस तरह से होगा, डी u अपॉन v। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब होगा तो वो उसकी वैल्यू ऐसे आएगी, u का डिफरेंशिएशन इनटू v माइनस u को ऐसे ही रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v का स्क्वायर। यहाँ पर जो v है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। अब आप जो ये देख रहे हैं e की पावर x डिवाइड बाई साइन x, इसमें साइन x v है, इसको आप u अपॉन v मानिए
इसमें साइन एक्स वी है, तो जो साइन एक्स वी है ये जीरो तो नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपने u है तो डी वाई अपॉन डी एक्स में ई एक्स का पहले करते हैं, तो ये तो ई एक्स ही आएगा। और साइन एक्स का करते हैं, जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कॉस एक्स आता है। तो ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ई की एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस ई एक्स ऐसे ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स और डी एक्स का डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए आप, हमने राइट में इसकी जगह ये लिखा है, आप देखिए यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको, तो इसकी जगह ये लिख देते हैं ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का ई की पावर एक्स, ये इसकी जगह ये लिखा है, देखिए इसकी जगह cos x लिखा हुआ है, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसकी जगह हम cos x लिख देते हैं डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब अपन क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर में से ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो रह जाता है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अपन ने देखो यहाँ पे, इधर से आप यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ देखो आप, v इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप, तो v इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। v नो साइन जीरो, ये जीरो कब होता है, साइन एक्स बराबर जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो और पाई और 2 पाई, तो x जो है n पाई नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे है x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई जब n इंटीजर हो। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा u अपॉन वी वाला। और ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है तो ये मान करके लगाया है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। जब ये माना है तो हमको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन एक्स जीरो नहीं है, और साइन एक्स जीरो इस कंडीशन में नहीं होता कि जब x n पाई के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। जो कंडीशन हम यूज़ करेंगे उस कंडीशन को इलाबोरेटली एक्सप्रेस भी करेंगे। ये कंडीशंस आप दिमाग में रखोगे तभी जा कर के कॉम्पिटिशन क्रैक होगा। ये फर्स्ट हो गया। नाउ फॉर सेकंड, ये देखो, ये है y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ये आप जानते हो साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे क्या है, आपको करना क्या है, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हो गया। तो आपका y कितना हो गया, e की पावर u, ऐसा हो गया। अब इसको देखो, हम एक काम ऐसा करें कि y को तो u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, और यहाँ पर u जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा।
तो y को तो u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें और u होगा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये du कट जाएगा तो आपका dy/dx आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसको आप ध्यान से देखो, इस वाली चीज़ को। तो dy को du के रेस्पेक्ट में जब अपन करते हैं तो आता है dy/du इक्वल टू e की पावर u ही आएगा, क्योंकि आप देखो x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ex आता है, और e की पावर u को du के रेस्पेक्ट में करते हैं तो e की पावर u आएगा। ठीक है, अब du को dx के रेस्पेक्ट में करो, du को dx के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब साइन इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ ये इन्वर्स है, साइन इनवर्स x ये आएगा। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे रख देते हैं, तो dy/dx कितना हो गया, e की पावर u इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब u की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन में देखो साइन इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल टू e रेज टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x जो है ना, अगर 1 हो जाए तो 0 हो जाएगा, x 1 हो जाए या -1 हो जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात मानते हो। और जो साइन इनवर्स x है, इसके अंदर जो x है वो -1 to 1 होगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 और +1, नहीं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये इसकी डोमेन है ना, -1 से 1, तो यहाँ पे -1 और 1 नहीं होना चाहिए, उसके बीच का हो जाए। अब थर्ड देखो, यहाँ है y इक्वल टू e की पावर x क्यूब, तो हम यहाँ क्या करते हैं, y इक्वल टू या u इक्वल टू एक्स क्यूब को मान लेते हैं। इसको सपोज मान लिया हमने, तो ये हो गया y इक्वल टू e की पावर u। ठीक है, तो ये तो होगा x के रेस्पेक्ट में, ये होगा y u के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो dy को du के रेस्पेक्ट में करें और मल्टीप्लाई करें du को dy और du को dx के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला u और ये वाला u कैंसिल होकर के dy/dx आ जाएगा। हमें dy/dx ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के पहली लाइन ही लिखी हुई है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y है तो इसको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। यहाँ पे देखो dy/du क्या होगा, dy/du इक्वल टू डी e की पावर u/du इक्वल टू e की पावर u, ये होगा।
और डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, u किसको माना है, एक्स क्यूब को, अपॉन डी एक्स ये होगा 3 × x²। अब डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में तो रखते हैं अपन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर u डॉट 3 .x²। तो ये इस तरह से हो गया 3x² ई की पावर u डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे u की वैल्यू जो अपन ने एज्यूम किया था उसको रखते हैं। वो क्या एज्यूम किया था, x³ फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ रखेंगे 3x² ई रेस टू x³। यहाँ पे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसके अंदर से। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये हुआ है, ये इसको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरह से अपन ने फर्स्ट सेकंड स्टेप लिखे हैं, फिर थर्ड स्टेप लिखा है, और ये आगे चलते चलते इस तरह से नीचे उतर करके आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन 4। ये देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e इनवर्स x की पावर। ये e इसके साथ है, ये इस तरह से है। आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी डाल दो, ये है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इधर से चलो, जब भी एज्यूम करते हो राइट हैंड साइड से आप आओ। जब राइट हैंड साइड से एज्यूम करोगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह से आओ, इस तरह से आओगे तो देखो u इक्वल टू ई की पावर -x, और तो इससे हो क्या गया, आप देखो इससे हो क्या गया, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स u हो गया। अब अगर ये एक चीज़ आ जाए, कोई एक सिंगल यूनिट में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू tan इनवर्स u कर दें, तो y कितना हो गया, साइन ऑफ v हो गया। अब तो हम dy अपॉन dv कर देंगे ना। अब तो हम dy को, ये y को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos v आ जाएगा। अब कर सकते हैं अपन, तो अपने पास में y कितना आ गया, साइन v आ गया। तो अपने देखो इस y को v की रेस्पेक्ट में करते हैं, dy अपॉन dv इंटू v को u की रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ देखो v को u की रेस्पेक्ट में करेंगे, इधर की तरफ आ करके देखो आप, तो dv को u की रेस्पेक्ट में किया, और ऊपर ही ऊपर रखा है u इक्वल टू ई की पावर -x, तो u को x की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये वाला du और ये वाला du ख़त्म, ये वाला dv और ये वाला dv ख़त्म, तो आपके पास में आ जाता है dy अपॉन dx। ध्यान से देखो आप, इस तरह से आ जाता है। तो आप लिखिए dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब आप dy अपॉन dv तो आपने cos भी निकाल लिया, अब dv अपॉन du,
डी वी अपॉन डी यू। ध्यान से देखो, वी क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स यू है। इसका यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, और यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का ई माइनस एक्स। अब ये तीनों वैल्यू रख दो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वी, कॉस वी इंटू डी वी अपॉन डी यू, वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, और डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब आप आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस माइनस को बाहर ले आओ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वी डिवाइड बाई वन प्लस यू स्क्वायर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ वी एंड यू, वैल्यू ऑफ u एंड v। तो u तो किसके बराबर है, e की पावर माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे रखो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। u तो इसके बराबर है, और v किसके बराबर है, टेन इनवर्स u, टेन इनवर्स u। तो ये हो गया। u की वापस से वैल्यू रखेंगे इस पर टेन इनवर्स u में, एक साथ इसलिए नहीं रखी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब टेन इनवर्स u की वैल्यू रखो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन, नीचे देखो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हो गया। तो आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये आंसर बन गया इसका। डिफरेंशिएशन के बाद में जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू ये आई है। इस तरह से लेफ़्ट पे लिखेंगे y इक्वल टू पूरा फंक्शन साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब जो अपन एज्यूम करते हैं ना, वो राइट से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना। कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से। तो राइट से शुरू करा, u रखा, v रखा, तो y अपने आप ही साइन v हो गया। उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन की कि हमको किस किस का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हमको ये बताती है कि डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा। ये वाली जो लाइन है, जो यही वाली लाइन है, ये बताएगी डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आता है। इसके बाद में अपन सबका डिफरेंशिएशन करते चले गए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में फिर बाद में u और v की वैल्यू रखी। u और v की वैल्यू रखने के बाद में लास्ट में अपने को जो रिसीव हुआ है वो इसका कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई एक्स। ठीक है। अब आप राइट से चलो, यहाँ से राइट से चलो, इधर राइट से चलोगे। जब राइट से चलोगे तो क्या होगा,
u इक्वल टू ई एक्स होगा, तो ये हो जाएगा y ऑफ लॉग कॉस ऑफ u। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ u को v मान लोगे तो y ऑफ लॉग ऑफ v हो जाएगा। अब तो आपको कर लोगे, क्योंकि dy अपॉन dv किसका, लॉग v का, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, ये होता है 1/v। ये तो आप निकाल लोगे। अब तो आपको क्या क्या करना है, आपको करना है dy अपॉन dv इंटू v बराबर कॉस u है, तो dv अपॉन du, u बराबर e की पावर x है, तो du अपॉन dx। तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, बचता है dy अपॉन dx। इस तरह से, तो इसको लिखो आप dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब बारी बारी से निकालो, dy अपॉन dv तो आपने निकाल लिया। अब आप निकालो dv अपॉन du, dv अपॉन du, v के बराबर क्या है, कॉस u अपॉन du इक्वल टू माइनस का साइन u। अब निकालो du अपॉन dx, u की जगह क्या है, ex, ध्यान से देखो, अपॉन ex, इसका आ गया ex। अब ये वैल्यू यहाँ रखो आप, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/v इंटू dv अपॉन dx माइनस का साइन u इंटू du अपॉन dx e की पावर x। तो देखो ये dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x, ये माइनस का साइन बाहर आ गया, साइन u अपॉन 1/v है, तो v नीचे आ जाएगा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ u एंड v, ये इस तरह से लिखा, माइनस का ex साइन ऑफ u के बराबर क्या है, ex, v के बराबर क्या है, cos u, e की पावर x साइन पे e की पावर x अपॉन u की वैल्यू तो u में इसमें भी आएगी, cos में भी, e की पावर x। ये इस तरह से हुआ। तो इसके अंदर आपको क्या, एक चीज़ देखो, dy अपॉन dx e की पावर x, ये साइन अपॉन कॉस दोनों के एंगल एक ही हैं, साइन की पावर ये ex है, इसका एंगल, ये e की पावर x है, कॉस e की पावर x है, तो ये बन जाता है टेंजेंट x। तो ये हो गया आपके पास में टेंजेंट e की पावर x, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देखो टेंजेंट थीटा कितना होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये जीरो ना हो कॉस थीटा, इसके लिए थीटा
शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n कोई इंटीजर है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस थीटा की जगह यहाँ पर 10 में क्या है, ex है, तो ex शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि इंटीजर की जगह क्या करेंगे, अपन नेचुरल नंबर डाल देंगे। सब जगह इंटीजर लिखते हैं ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर डाल देंगे अपन। ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ये देखो, ये इस तरह से आया। अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। अपन राइट से चले हैं, ई एक्स को यू लिया है, फिर कॉस ई एक्स कॉस यू बन गया, तो उसके बाद में कॉस यू को वी लिया है, तो वाई बराबर लॉग वी बन गया। अब उसके बाद में अपन ने यहाँ से सेट किया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा। ये देखो, ये सेट किया है अपन ने, ये सेट किया है। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि इसके बाद ही आप डिफ्रेंशिएशन का स्टेप स्टार्ट करोगे। इससे पहले आप डिफ्रेंशिएशन का स्टेप स्टार्ट नहीं करोगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद तो केवल आपको फार्मूला आना चाहिए। केयरफुली आप फार्मूला रखो और बी पेशेंट वाइल ड्यूरिंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। कहीं पर आप कोई गलत चीज़ ना रख दो। फिर इस तरह से ये चलता चला गया। आप डिफ्रेंशिएशन को पुट करने के बाद में आपने u और v की वैल्यू पुट की, और u और v की वैल्यू पुट करने के बाद में आप इसको सिंपली सॉल्व करने चले गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि टेंजेंट के अंदर अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है अगर वो 90 डिग्री हो जाता है टेंजेंट, तो क्योंकि कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो टेंजेंट 90 डिग्री जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से इसको अपन ने ई एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख दिया। अब सिक्स्थ, हियर y इक्वल टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में ई एक्स 5 तक है, तो ये आएगा ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4 प्लस ई एक्स की पावर 5। इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें सारा एक्स ही है, तो डी ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स की पावर 4 डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो इसके अंदर एक चीज़ आप सोचो, ये कि कोई एक ले लो आप इसमें से, तो आप ये ले लो डी ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो इसमें आप एक्स क्यूब को यू मान लो, एक्स क्यूब को यू मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, डी ई की पावर यू डी एक्स। तो ये तो ई की पावर यू ही होता है, ठीक है। तो आपके पास में ये यू, ये एक मिनट रुको, आप एक काम करो, अपने को ऐसा करना है, ई की पावर एक्स क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है।
तो अपन एक काम करते हैं, y1 बराबर e की पावर x क्यूब मान लेते हैं। यहाँ पे u बराबर x क्यूब रख देते हैं, तो y1 बराबर e की पावर u हो गया। तो y1 का u के रेस्पेक्ट में होगा dy1 अपॉन du इंटू u का x के रेस्पेक्ट में होगा du अपॉन dx। इस du से ये du गया तो dy1 अपॉन dx आ गया। तो dy1 क्या होगा u के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा eu, और du dx x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर eu। u क्या चीज़ है, x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर x क्यूब। ये किसका हो गया, e की पावर x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया ये वाला। इसी तरह से e की पावर x स्क्वायर का होगा, e की पावर x स्क्वायर तो आ ही जाएगा ऐसे, और x स्क्वायर का 2x आएगा, तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। इसी तरह से e की पावर x4 का होगा, e की पावर x4 तो आ ही जाएगा, x4 का आएगा 4x क्यूब। इसी तरह से e की पावर x5 का होगा, e की पावर x की पावर 5 तो आ ही जाएगा, x5 का होगा 5x4, ठीक है। और e की पावर x का तो e की पावर x होगा ही होगा। तो इसी वैल्यू को आप यहाँ रख दो, तो ये क्या बन जाता है, d की पावर x, ये dy अपॉन dx, इसका बन जाता है ex प्लस का 2x e की पावर x की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस का 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस का 5x4 e की पावर x की पावर 5। ये आपके पास में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ये जो स्टेप्स अपन ने दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये स्टेप्स जो हैं, इन स्टेप्स से हेल्प से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये है क्वेश्चन 6। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आप अपने तरीके से लिखो, आपको समझ में आना चाहिए ये। एक बार आप अपने हाथ से नोटबुक पे लिखोगे तब ये समझ में आएगा, देखने से समझ में तो आएगा नहीं। यहाँ देखो, ये है y इक्वल टू रूट में e की पावर रूट x और x इज ग्रेटर देन 0 है। तो अपन यहाँ से चलेंगे, राइट हैंड से यहाँ से चलेंगे और अपन एज्यूम करेंगे कि क्या क्या अपने को मानना है। यहाँ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे, तो अपन क्या करते हैं, u तो मान लेते हैं रूट x को, तो y कितना हो गया, रूट e की पावर u हो गया। इस तरह से हो गया। अब या तो इसी तरह से करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो e की पावर u को अपन मान लेते हैं v, तो y कितना हो गया, रूट v हो गया, जो है v की पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो अब आप देखो, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं v के रेस्पेक्ट में, और u बराबर v है, तो v होगा u के रेस्पेक्ट में, और u बराबर रूट x है, जो कि x की पावर 1/2 के बराबर है, तो u होगा
एक्स की रेस्पेक्ट में। तो ये डी यू इस डी यू से कैंसिल हो जाएगा, ये डी वी इस डी वी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो इसी तरह से अपन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। अपने को चाहिए डी वाई अपॉन डी वी, फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसको डी वी अपॉन डी यू से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स से। तो अपन अब निकालते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी वी, डी वी की पावर 1/2 अपॉन डी वी, ये हो गया 1/2 वी 1/2 -1 इक्वल टू 1/2 वी की पावर -1/2। तो ये होता है 1/2 वी की पावर 1/2, ये 1 अपॉन आ जाएगा सारा, तो ये होगा 1/2 रूट वी। यहाँ रख देते हैं अपन 1/2 रूट वी। अब v को u के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये क्या है, u के रेस्पेक्ट में, v क्या है, ई यू है, e की पावर u को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा ई यू, इसको लिख देते हैं ई यू। अब u को x की रेस्पेक्ट में करते हैं, तो आप देखो डी यू अपॉन डी एक्स है, तो u की जगह रखेंगे d की पावर x 1/2 dx, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/2 x 1/2 -1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 x 1/2, ये आएगा 1/2 रूट एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे u और v की वैल्यू रखनी है। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ u एंड v, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2, v की वैल्यू क्या है, ई यू है, v की वैल्यू तो रूट v के अंदर आ जाएगा ये रूट ई यू इंटू ई यू, यू की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, तो ई यू रूट एक्स आ जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ वैल्यू किसकी रह गई, u की, तो u की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में u की वैल्यू रह गई। आप स्टेप बाय स्टेप करो, एक बार में हड़बड़ी करोगे तो गलती हो जाएगी। 1/2 e की पावर क्या है, रूट एक्स है, u की वैल्यू, तो ये रूट एक्स हो गया, और e की पावर रूट एक्स है 1/2 रूट एक्स। इस चीज़ को देखो आप, अब इसको थोड़ा समेटो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 e की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई e की पावर रूट एक्स, रूट में रूट एक्स, इस तरह से हुआ। अब ये रूट एक्स है और ये भी रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स है, तो इसको छोटे फॉर्म के अंदर इस तरह से लिखेंगे 1/4 e की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर x इंटू e की पावर रूट एक्स, इस तरह से लिखेंगे। और आपको क्वेश्चन के शुरू में दे रखा है x इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, तो यहाँ पे आकर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये आप स्टार्टिंग से देख लो, राइट से चले हैं अपन, रूट एक्स को u माना, तो y
रूट के अंदर EU हो गया, तो रूट के अंदर का EU को V माना, तो y रूट के अंदर V हो गया। अब हम इस तरह से देखेंगे कि किसका डिफ्रेंशिएशन किस वेरिएबल के साथ करें कि हमको dy/dx मिल जाए। इस स्टेप में वो हमने निकाल लिया, तो उन चीज़ों के डिफ्रेंशिएशन लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में कॉमन सॉल्यूशन रखा है, इसको कॉमनली कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व हुआ, सॉल्व होते होते अपने पास में लास्ट में जो वैल्यू आई, वो जो कंडीशन दे रखी है x इज़ ग्रेटर देन 0, वो यहाँ मेंशन करना 0 है। वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि x 0 से बड़ा है, ये मेंशन यहाँ किया जाएगा। तो वो अपन ने यहाँ मेंशन किया है। तो यहाँ पे आकर के ये आपका क्वेश्चन 7th पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन 8th। इसको आप मानेंगे इस तरह से, y इक्वल टू log x, x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर है। अब आप राइट हैंड से चलिए, राइट हैंड से आइए, एज्यूम करते हुए x को कुछ भी मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, u मानते हैं log x को, y हो जाता है log u। ठीक है। तो अब अगर अपन ऐसा करें कि dy को तो u के रेस्पेक्ट में करें और u को x के रेस्पेक्ट में करें, तो ये dy/dx आ गया। इस तरह से आता है, आप देखिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। अब y क्या है, log u है, तो dy/du इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log u विद रेस्पेक्ट टू u इक्वल टू 1/u, और u क्या है, log x है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू d log x डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1/x। ये du dx और du की वैल्यू यहाँ रखते हैं अपन, dy/dx इक्वल टू dy और du की वैल्यू, dy/du 1/u इंटू du/dx की वैल्यू 1/x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u। u की वैल्यू क्या है, log x है। अब देखो फर्स्ट लाइन लेफ्ट में u की वैल्यू log x है, तो u जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे log x लिखते हैं। ये 1 तो हो ही गया ऊपर, log x इंटू x। इसको अरेंज कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/x log ऑफ x। ये हो गया। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है इसमें x इज़ ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में ही दे रखी है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। ये देखो, ये इस तरह से चल रहा है। राइट हैंड साइड में अपन ने इनका डिफ्रेंशिएशन किया है, ये आपको लिखना होता है और आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है इसकी। केवल देखने भर से आप गलतियां करेंगे। इस तरह से है।
तो ये होता है आपका 8th। अब अपन करते हैं 9th को। नाइन्थ इस तरह से है, y इक्वल टू कॉस ऑफ x डिवाइड बाय लॉग ऑफ x, x इज़ ग्रेटर देन 0। अपन एक चीज़ जानते हैं, इसको अपन अगर ऐसे माने u अपॉन v, ठीक है, और उसका x के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होता है, डी यू अपॉन वी x के रेस्पेक्ट में, नीचे तो आ जाता है डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, और ऊपर आ जाता है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी, माइनस का u ऐसे ही रह जाता है, फिर डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसा होता है। तो u क्या है, cos x है, तो पहले अपने को cos x का डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं कितना आता है x के रेस्पेक्ट में। माइनस का साइन x आता है, और नीचे डिनोमिनेटर v है log x। log x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, ऐसा ही आता है। वैसे अपने एक वीडियो भी है जिसमें आवाज़ नहीं है, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन के सारे, आप उसको देख करके उसके अंदर से निकाल सकते हैं फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। उसमें सारे फार्मूले दिए हुए हैं, क्लियरली हैं, आप उसको लिख लें अपने नोटबुक में एक पेज के ऊपर, तो आपके कलेक्शन ऑफ फार्मूला हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, नीचे तो हो जाएगा v का स्क्वायर लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ऊपर होगा d cos ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ x। v को इसी तरह से लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, माइनस cos ऑफ x डी लॉग ऑफ x डी एक्स। आप राइट में फॉर्मूला देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ से लिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ऐसा ही है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अपने डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, लॉग एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस का कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, और नीचे आएगा लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इस इक्वल टू के निशान को यहाँ लगा देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से सही है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स जो है अपन एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो एक्स एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया ऊपर, माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस का कॉस एक्स। ध्यान से देखिए ये हो गया,
अब तो समझ में आ रहा है। वो एलसीएम जो एक्स है वो नीचे आ जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस का कॉस एक्स। ऊपर माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर हो जाएगा ये इस तरह से हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंडीशन दे रखी थी इसमें log x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ गया ना, तो ये वाली बात हो गई पूरी। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन 9th। आप देखिए इस तरह से इसको फॉर्मूला को एज्यूम करके किया हुआ है। आप पॉज करके इसको अपने दिमाग से पढ़िए, इसको नोटबुक पे लिखिए, तब जा कर के आपको आपका मेहनत का फल मिलेगा। इस तरह से चलता चला गया। और यहाँ पे आता है ये। अब इसके बाद में है क्वेश्चन 10th। इसको आप देखें, ये है y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ई एक्स वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो कॉस का एंगल होता है, वो पूरा एंगल है log x प्लस ई एक्स, तो इसलिए अपन राइट साइड से चलेंगे, एज्यूम करेंगे राइट साइड से, ठीक है। और एज्यूम कैसे करेंगे राइट साइड से? ऐसे एज्यूम करेंगे कि हम log x और ई एक्स को कोई एक ही वैल्यू मान लें, तो दोनों का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि log x और ई एक्स के बीच में प्लस का साइन है, और log x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और ई एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमको मालूम है, और प्लस का साइन है, कोई ऐसा साइन है नहीं कि कोई अलग से कोई फंक्शन आ रहा हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, u इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ई एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो y हो जाएगा कॉस ऑफ u। तो इस कंडीशन में क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो ये देखो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो अब आपके पास में u क्या है, u इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ई एक्स है। तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इस तरह से होगा, du dx इक्वल टू d, पूरा u कौन सा है, log ऑफ x प्लस ई एक्स, इस तरह से है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, प्लस का ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये है डी यू, यू का एक्स के सामने डिफ्रेंशिएशन, ये याद रखना। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर प्रिंसिपली अलाउ है, log x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया,
ई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेशन ई एक्स हो गया, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ हो गई आपके पास में, ये हो गई। अब डी वाई अपन डी यू, तो वाई क्या है, कॉस यू है, इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये यू है। इस तरह से करेंगे। तो अब अपन इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू कितना है, माइनस का साइन यू, ये है। और डी यू अपॉन डी एक्स कितना है, 1 अपॉन एक्स प्लस का ई की पावर एक्स। नाउ पुट वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन देखो लेफ्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन u, u की वैल्यू रखनी है, साइन की जगह u की जगह log ऑफ x प्लस ई की पावर x, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड 1 प्लस एक्स ई की पावर x, ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन log ऑफ x प्लस ई की पावर x। इस ब्रैकेट में अपन x एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर x। तो ये होता है, इसको रीराइट करते हैं, तो ये x सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट आपस में, ये x इस तरह से होगा, माइनस का साइन log ऑफ x प्लस ई की पावर x, 1 प्लस एक्स ई की पावर x, ये किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, x इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे जा कर के क्वेश्चन 10 ख़त्म होता है और आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसको देखो, आपने इस तरह से किया था, u को log x प्लस ई एक्स को आपने u एज्यूम कर लिया था, फिर उस u को x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन किया तो डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, तो y कॉस यू हो गया था, उस y को आपने u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस का साइन u आ गया। इसके बाद में आपने इस तरह से किया और आप नीचे चलते चले गए करते हुए, और लास्ट में आपको आकर के ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप एक काम कीजिएगा, एक एक करके इसके अंदर से वीडियो को पॉज करके देखना और उसको अपने नोटबुक में उतारना। एक अपना वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है 60 सेकंड्स का, उसमें डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले दिए हुए हैं, उसको आप नोटबुक में एक जगह कलेक्ट कर लो। अगर उस वीडियो से नहीं देखते हो तो बुक में देख करके एक जगह लिख लो, वो आपका एक जगह सारे फार्मूले होंगे तो वो आपको दिमाग में रखने में आसानी होगी। और ये जो फर्स्ट पेज पर अपन चलते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ ये जो लॉग के जो दिखाए हुए हैं, ये जब लॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर्टेन कंडीशंस में, इस चीज़ को आप याद रखना। इसको भी आप लिखो नोटबुक के अंदर, जो कि अगली एक्सरसाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है, इसमें भी लॉग काम आता है, उसमें भी लॉग काम आता है। ये बहुत मस्ट है, इस चीज़ को आपको जानना।
आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट कीजिए। ये वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं अपने उसमें। तो इससे बाद में अपनी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप वीडियो को पॉज करके देखना, नोटबुक में प्रैक्टिस करना और फॉर्मूले सारे एक जगह लिखना।